जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज श्रावण माह के महामाते के एक अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 9वें अध्याय का। आप लोग सभी भक्तिपूर्ण श्रद्धापूर्ण इन अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी इसी तरह इनका श्रवण करते रहें और मुझे कमेंट अवश्य करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों, आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जो दोस्त आपके इस तरह की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं वो अवश्य इनको शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 9। मैं इस मंत्र के साथ शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप दिन में 1 बार अवश्य करें, 5 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें और हो सके तो 108 बार करें। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। इस मंत्र से आप सभी के मनोरथ पूरे होंगे। तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालु वन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि, भवं भवानी च सहितं नमामि। तो दोस्तों, अध्याय 9 की शुरुआत करते हैं। शिवदेव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत की कथा सुनाऊंगा, अतः दत्तचित्त एवं मन लगाकर उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि उसके श्रवण मात्र से ही प्राणी मरणोपरांत भवबंधन से मुक्त हो मोक्ष पाकर शिवधाम पाता है। पुरातन काल में पांडेय वंश में एक राजा हुआ था। उसका नाम सुशील था। वह अति रूपवान, बलशाली और 16 कलाओं का ज्ञाता एवं धनुर्विद्या में पारंगत था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसके राज्य में चहुं ओर शांति थी। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सफल न हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह अत्यंत रूपवती, गुणवती और बुद्धिमती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। भ्रमवश या स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वह अनजाने ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहिताइनी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। राजा के मन में उस कपटी रानी ने स्वयं ही भ्रम पैदा कर दिया। उसने राजा को बतलाया कि वह गर्भवती है। तब राजा ने खुशी खुशी पुष्पवन और सीमांतोन्नयन करवाया। रानी ने तब उस दाई को पटा लिया। उसने पुरोहितनी का प्रसव करवाना था। प्रसव वाले दिन दाई ने पुरोहितनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव करवाया। उससे उत्पन्न हुए पुत्र को उसने नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंचा दिया। उस दाई ने जो अपने साथ मांस का पिंड लाई थी, वह पुरोहितनी के पास रखकर उसकी पट्टी खोलकर कहा, तुम्हें तो यह अरिष्ट हुआ है। उधर उसने राजा को बतलाया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाटक के बारे में अन्य किसी और को पता न चले, दाई का मुंह रानी ने धन देकर बंद कर दिया था। शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, अब राजा को जब रानी के कथनानुसार पुत्रोत्पत्ति का समाचार मिला तो वह अत्यंत हर्षित हुआ। पहले उसने जात कर्म करवाया, तदंतर ब्राह्मणों को भांति भांति के दान स्वरूप हाथी, अश्वधन, वस्त्र आदि दान में दिए। बंदियों को कारागार से मुक्त कर दिया गया। नामांकन संस्कार विशाल रूप में करवाया गया। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। उधर पुरोहित पत्नी ने श्रावण माह में शुक्रवार वाले दिन ब्रह्म भक्त जीवंत का पूजन करवाया।
उसने दीवार पर जीवंत की मूर्ति बनाई, पूजा फूल आदि से उसकी पूजा की और 5 दीप जलाकर गेहूं के आटे का दीप बनाकर प्रज्वलित किया और गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और शिव भगवान की प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उससे छल किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु को नमन करती बहुत दिवस तक ऐसा ही करती रही। जीवंतिका प्रसाद के पुण्य प्रभाव से वह बालक दूज के चांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा पुरोहित की पत्नी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर राजा का देहांत हो गया। राजपुत्र और पितृभक्त पुत्र ने श्रद्धा भाव से लौकिक क्रियाएं पूरी करवाईं। नगर मंत्रिमंडल ने राजपुत्र को राजगद्दी दे दी। कुछ समय तक राजकाज शांतिपूर्वक और नियमानुसार चलता रहा। वह राजपुत्र तब कुछ समय बाद राजा का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर पितृ ऋण से उऋण होने के लिए तथा धर्म कार्य हेतु गया को चल दिया। वन में जाने से पहले उसने राजसी वेशभूषा को त्याग कर कार्पटिक वेश धारण कर लिया। राह में रात होने व थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उस गृहस्थवासी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले वह उस गृहस्थ प्राणी के यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सब का देवी षष्ठी ने वध कर दिया था, परंतु 5वें पुत्र की उत्पत्ति काल में राजा जो सुकाज हेतु गया जा रहा था, वह उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। उस रात्रि देवी षष्ठी जो बालक को मारने आ रही थी, उसने राह में राजा को सोते देखा, जिस पर जीवंतिका का प्रभाव था। उसने षष्ठी देवी को आगे जाने से रोका, पर वह नहीं मानी। जीवंतिका ने अपने प्रभाव से बालक को मरने नहीं दिया। इस प्रकार बालक बच गया और षष्ठी चली गई। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उससे एक दिन और वहां ठहरने को कहा और उसका बहुत सम्मान करते हुए उसे अपना भगवान मान लिया। गृहस्थ के अनुरोध पर राजा वहां ठहर गया। तदंतर वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए चला गया। वहां पर राजा को तब घोर विस्मय हुआ जब उसका पिंडदान लेने के लिए विष्णुपद पर 2 हाथ बाहर निकल आए। राजा यह देखकर अचंभित हुआ। ब्राह्मण की आज्ञानुसार राजा ने विष्णुपद को पिंडदान कर दिया। तब राजा ने इस दैवीय चमत्कार के बारे में एक विद्वान ब्राह्मण से विचार विमर्श किया तो उसने बताया, हे नरेश, यह दोनों हस्त आपके पिताश्री के हैं। ऐसा होने के कारण को जानने के लिए घर जाकर आप अपनी माताजी से पूछें तो वे आपको बतलाएंगी। नरेश व्यथित, दुखी और चिंतित हो घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में वह फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। इस बार उस गृहस्थ के यहाँ दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था। रात्रि को षष्ठी देवी फिर दूसरे पुत्र का वध करने आई तो जीवंतिका ने उसे फिर से वध करने से रोक दिया। इस पर षष्ठी देवी ने जीवंतिका से कहा, हे जीवंतिके, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्रों को बचा रही है? तेरा क्या मंतव्य है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इनकी रक्षा कर रही है? राजा भी नींद का बहाना कर उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा की माँ ने श्रावण माह में हर प्रकार की हरी वस्तु का त्याग कर शुक्रवार को नियमानुसार मेरा व्रत किया है। वह सब क्या है मैं तुम्हें सविस्तार बताती हूँ। इस राजा की माँ ने उस दिन हरा वस्त्र धारण नहीं किया, हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनी, चावल के धोवन के जल को उल्लांघा नहीं, न ही हरी सब्जी खाई, हरे पत्तों के मंडप के नीचे भी नहीं बैठी। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए अब मैं भी उसकी खुशी के लिए उसकी और बालक की सुरक्षा कर रही हूँ। अगले दिन राजा अपने नगर में वापस आ गया। उसने उस विचित्र गाथा को अपनी माँ को सुनाया और कहा,
हे माता, क्या आप जीवंतिका का व्रत करती थी? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मैं जीवंतिका के व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने कभी यह व्रत किया है। अब राजा को माता पर संदेह हुआ। उसने संदेह निवारण के लिए गया यात्रा फल प्राप्त करने हेतु ब्राह्मणों और सुवासिनी को भोजन कराने की इच्छा जाहिर की तथा उस सुवासिनी तथा ब्राह्मणों के घर हरे रंग का सामान परीक्षा लेने के लिए भिजवाया। राजदूत ने उनको राजमहल में भोजन पर पधारने के लिए आमंत्रित किया, परंतु पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से हरे रंग का कोई भी सामान लाने से इनकार कर दिया। राजा ने फिर दूत के द्वारा लाल रंग का सामान, वस्त्र, आभूषण आदि पुरोहित की पत्नी के घर भिजवाया तो उसने उसे ग्रहण कर लिया। तब वह राजा के घर भोजन करने के लिए आई। वहाँ पर उसने एक द्वार पर चावल का धोवन और हरे रंग का मंडप देखा तो वह दूसरे द्वार से महल में गई। यह देखकर राजा ने पुरोहितन से नमस्कार करने के पश्चात उससे इसका कारण पूछा तो वह बोली, वह अपने पुत्र की रक्षा हेतु शुक्रवार का व्रत करती है। राजा, जो कि वास्तव में पुरोहितन का ही पुत्र था, को देखकर उसकी छातियों में से अविरल दूध की धारा बहने लग गई। गया में देखी विचित्र कथा तथा पुरोहितन के स्तनों से बहते दूध को देखकर राजा को विश्वास हो गया कि वह वास्तव में पुरोहितन का पुत्र है और उसकी माँ कपटी औरत है। उसने अपनी माँ पुरोहितन की चरण वंदना की और उसे राजकोष से असीम धन संपदा दिलाकर धनवान बना दिया। एक दिवस रात्रि को राजा ने जीवंतिका से पूछा, हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित हैं, तब गया में विष्णुपद ने मुझे 2 हाथ क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्नावस्था में कहा, हे नरेश, तुम्हें यकीन में लाने के लिए मैंने ही माया की रचना की। अब आप संदेह से दूर रहें। महादेव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने श्रवण माह में शुक्रवार व्रत का महात्म्य तुम्हें सविस्तार कह सुनाया है। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सब कुछ पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 9वें अध्याय का समापन होता है। आप सभी की सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर पूरी करें। इस तरह की मनोकामना करते हुए मैं आज के इस अध्याय का समापन करती हूँ। मैं इस मंत्र का उच्चारण करती हूँ। आप सभी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक बार इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। हो सके तो 5 बार या 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भक्तिपूर्ण आप इसका उच्चारण कर सकते हो, आप अवश्य करें। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमामि। भवम भवानी च सहितं नमामि। दोस्तों, आप ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का अति प्रिय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम सभी मंत्रों का सार है। तो आओ शुरू करते हैं। गहरी सांस लेते हुए जय भोले की। दोस्तों,